हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्राफ पे, अगर ग्राफ पे कोई अगर बहुपद बनाया गया है तो हमने उसमें जांच करना सीखा था कि कितने शून्य होते थे। तो हमने उदाहरण तो आपको बता दिया था, उदाहरण पहला। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके पिछला वीडियो आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 एकदम सिंपल जैसा उदाहरण था, एकदम ठीक उसी प्रकार से है ना। तो चलो हम देखते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया है, आशा करता हूँ आप सब होमवर्क कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो चलिए मैं आपको होमवर्क भी बता देता हूँ। होमवर्क मैंने क्या दिया था। मैंने आप सभी को ये होमवर्क दिया था कि ये जो है मुझे बताना था कि हमारे पास पी एक्स एक क्या है, पी एक्स बहुपद है। तो बताओ इसमें कितने शून्य होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बात बहुपद x का कर रहा है, यानी कि हमारा बहुपद जो x फॉर्म में है, x चर के रूप में है, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा शून्य वाला रेखा जो ये बन रहा है, आकृति बन रही है, ये देख रहे हैं आप ये ना। तो क्या वो हमारे एक्स एच को कितने बार टच करता है या कर रहा है, जितने बार टच करेगा हम बोलेंगे उतने ही शून्य है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एच है। तो देखो इसमें कोई ये जो रेखा ये वाली जो है, जो हमारा बहुपद का जो ग्राफ ये वाला है, ये कहीं टच कर रहा है नहीं, ये हमारा टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये इसमें कोई शून्यक नहीं होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा जो बहुपद है पी वाई के रूप में है, पी वाई के रूप में है। तो इसमें हमें देखना है, अब बोलोगे एक्स के एक्स वाले में देखें हम, नहीं, बहुपद वाई के फॉर्म में है तो वाई पे क्यों, वाई मतलब वाई के फॉर्म मतलब बोले तो वाई के रूप में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाई पे कितने बार टच कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक ही बार टच कर रहा है, इसलिए इसका बहुपद का शून्य कितना होगा, एक। जब आपको मैंने कोई क्या दिया बताया था कि जितना घाती उतना शून्य, जितना घाती उतना शून्य, यानी ज़्यादा ज़्यादा घाती उतना हो सकता है ना। अगर हमारे पास 10 शून्य आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ये हमारा 10 घाती बहुपद है। अगर 2 शून्य आ रहा है तो 2 घाती बहुपद होगा। अगर 3 शून्य आ रहा है तो 3 घाती शून्य होगा। इसलिए हमारा ये एक घाती या तो बोले रैखिक क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है ना ये। और ये बताओ ये हमारा शून्य घाती बहुपद है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी लोगों में से अगर होमवर्क अच्छा कि अगर करें हैं, आपका ये आंसर आया तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं आज तक ना। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रश्नावली 2.1। तो ये रहा प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 प्रश्नावली में पहला ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है, यानी कि अलग सा क्वेश्चन है, तो मेरे जहाँ पे चैनल है वहाँ पे उसका, जहाँ पे आपको देखिए चैनल के बारे में जहाँ दिया रहेगा, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम आपको दिया रहेगा, वहाँ पे जाके आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर दूँगा, आप मुझे वहाँ से आप मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ना। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर उसके बाद हल करना होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या होता है, अभी हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री जी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग अगर कोई हमसे पूछेगा भैया ज़रा नरेंद्र मोदी के बारे में बता दो मुझे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनके बारे में जितना अच्छाई है जितना बुराई है, या जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके बारे में जो जैसे बुरा सोचते हैं वो बता देंगे। यानी कि सब अलग अलग बातें फटाफट 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 बहुत देर तक उन लोग के बारे में भी हम बात करेंगे ना। और देखो जब हम बोलेंगे भैया बताना नहीं है, उसे आप एक सिंपल से पेज लीजिए, उसी पेज में एक पेज लिख दीजिए। अब अंकल जी क्या करेंगे, अब अंकल जी को लिखना है ना, अब लिखना है भैया। अब क्या करेंगे भैया, भैया तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बस। और कुछ बारे में पता है क्या लिखेंगे, और वगैरह जो उनके बारे में अभी तक बोल रहे थे क्या लिखेंगे, नहीं ना, नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि इसीलिए हमें
जो चीज़ के बारे में लिखना है हम सही से अगर उनके बारे में अगर थोड़ा सा अंदर सोच लेंगे, हाँ ये है आदमी, तो क्या करेंगे, हाँ ऐसे लिख देंगे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, ये गांधी जी के उत्तम विचारों से बहुत प्रभावित हैं ना, ये गांधी जी के बहुत विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और ये हमारे देश के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने स्वच्छता अभियान को शुरुआत किया था। इन्होंने अभी फ़िलहाल में 1 अक्टूबर से 10 बजे से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान की अपना मतलब सब लोग तैयार रहो, अपना काम करो, अपने घरों का साफ़ सफाई करो, ये सब किए। और फिर उसके बाद ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारे लाइनें लिख देंगे ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा देखने को। अब आगे इसमें दिया गया है, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी बहुपद क्या है, किसी बहुपद px के लिए, यानी कि बहुपद किसके फॉर्म में है, px के फॉर्म में है ना, तो दिया है y बराबर px। अब सोचोगे y बराबर px यानी कि y बराबर जैसे होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा है ना। इसी फॉर्म में अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है ना, का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 यानी कि जो आकृति है इसमें ग्राफ इसका बनाया गया है ना। अब ग्राफ में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो चलो हम शून्य की ज्ञात करते हैं। अब देखो बहुपद किसके फॉर्म में है, x के रूप में है ना, तो हम देखेंगे कि इसको x को देखेंगे, है ना, समझ में आया मेरी जान, हाँ समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो चलो आगे करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ ये खींचा गया है। अब आप सब बताओ बताओ बताओ, कमेंट में लिखो यार, ये टच कर रहा है किसी पे एक्स एक्स पे टच कर रहा है, अरे चचा ये तो नहीं टच कर रहा है, जब छू ही नहीं रहा है, पागल होगा, जब छू ही नहीं रहा है तो कैसे 4-5 होगा, जब छू नहीं रहा है तो कितना होगा, 0 शून्यक होगा। अच्छा ये चलो ये बताओ अगर 0 शून्यक है तो हमारा बहुपद कितने घाती का होगा। अरे अच्छा आपने तो बताया था कि अगर 0 शून्यक है तो उतने ही घात होंगे, यानी कि जितने शून्यक उतने घात, यानी कितने घाती बहुपद होगा, ये हमारा शून्य घाती बहुपद होगा। अरे वाह आप लोगों ने कर दिखाया। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा वाला क्या दिया गया है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखो ग्राफ क्या है, ये है ना, ग्राफ यहाँ शुरू है। अब देखो ग्राफ ये है गया, ये गया। अब बोलो हम बात किससे कर रहे हैं, px के रूप में, हमारा बहुपद px के रूप में है। अब देखो x को कितनी बार टच कर रहा है, ये x वाली लाइन है, कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। अरे वाह आप सभी लोगों ने कर दिया, वाह सो कूल यार। तुम्हारा शून्य कितना होगा, 1, वाह आप लोगों ने तो कर दिया। चलो बताओ इसका कितने घाती होगा बहुपद। अरे वाह बहुत लोगों ने जवाब दिया यार, क्या बात है यार। एक घाती को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। वाह सो ब्यूटीफुल ब्रो या सॉरी ना। अब देखो आगे क्या है, आगे देखो इस तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब देखो तीसरा वाला ग्राफ क्या है, ये यहाँ से जा रहा है, ऐसे ग्राफ ऐसे गया, ये गया। देखो 1 2 3 4 बार है, पगला गया होगा मास्टर जी, 4 बार कहाँ है, ये तो y पे टच कर रहा है। हम तो पढ़ रहे हैं जो हमारा बहुपद है px के फॉर्म में है, तो x वाले पे टच कराएंगे ना यार। सच में आप थोड़े से वो हो गए हैं, चलो कोई नहीं यार सही करते हैं। अब देखो ये एक बार ये टच कर रहा है, 2 बार, ये 3 बार, तो कितने घाती है, सॉरी कितने शून्य खो गए, 3 शून्य खो गए। अरे वाह बता दिए। चलो ये भी बताओ ये कितने घाती बहुपद होगा। अरे आप तो मुसीबत में डाल दे रहे हैं, कैसी मुसीबत यार, अभी तो मैंने आपको बताया जितने शून्य उतने घाती बहुपद, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। कितने घाती, त्रिघाती बहुपद। अरे वाह यार तुम लोग अच्छे कर रहे हो, चलो आगे करके दिखाओ यार, अच्छे जा रहे हो। अब देखो ये क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखो एक्स एच हमारा ये है ना, हाँ वाह यही है हमारा एक्स एच, कितने बार टच कर रहा है, ये 2 बार टच कर रहा है, तो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कितने घाती होगा, 2 घाती होगा। अब यार 2 घाती बोलिए तो 2 घाती ना भैया, 2 घाती। अरे वाह यार तुम लोग बड़ी जल्दी कर रहे हो। चलो तीसरा करते हैं, तीसरा क्या दिया गया है। तीसरा देखो ये गया, ये ग्राफ ये क्या ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो पानी की लहर की तरह तो उड़ा रहा है भाई, भागो बाढ़ आया। अब देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1
2 3 और ये 4। तो कितना बहुपद हो गया, कितने सॉरी कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4। तो कितने घाती हो गए, ये 4 घाती हमारा बहुपद का ये है हमारा ग्राफ। अरे वाह यार, तुमने तो नई बात बता दी, बड़ा मज़ा आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। जब ऐसा ग्राफ दिया गया है तो बोलोगे अरे वाह ये तो 4 घाती ग्राफ। अरे वाह यार, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी यार, सच में यार। अगर कोई पूछेगा ये किसका ग्राफ है तो मैं तुरंत बता दूंगा ये 4 घाती का ग्राफ है भाई। अच्छा बोलो ये कितने घाती का ग्राफ है। अरे यार पता नहीं यार, बट ये हाँ मुझे पता है, अगर ये एक्स के फॉर्म में हमारा बहुपद है तो हमारे शून्य घाती का होगा। अरे वाह, नया राज खोल दिया यार। यार ऐसे ना किया करो यार, राज को छुपाया करो। अरे मास्टर जी आप तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं नहीं, बता दिया करो, कोई बात नहीं। चलो ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये कितनी बार टच करा, एक। अब देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया था परावर्तन होता है ना। परावर्तन यानी जब होता है एक बिंदु से टकरा कर चला जाता है ना। देखो इधर आया है, नहीं आया है। जब नहीं आया है तो परावर्तन होगा, तो एक ही बिंदु से टकराया होगा, है ना मास्टर जी। जी हाँ। अब आगे देखो ये क्या है, ये एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो हमारे ये कितने घाती बहुपद हो गया मास्टर जी। ये तो 3 घाती का है, तो 3 शून्यक है, तो हमारा 3 शून्यक है और कई घाती है, त्रिघाती है। अरे वाह, अजूबा हो गया यार, तुम लोगों ने तो सब कर दिखाया। वाह, आप सभी के लिए तालियां। चलो अच्छा है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप सब कर लेंगे, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। क्यों पूछोगे अच्छी बात क्यों है, क्योंकि यार हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन में हम लोग देंगे यार, हम लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चन देंगे, नहीं ना बड़ा देंगे। अरे आना बड़े क्वेश्चन लेके हम लोग बड़े करेंगे, छोटे छोटे कौन करता है यार, छोटे 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 बच्चे करते हैं। अगर आया तो सही है, अगर नहीं आया तो और भी सही है। हम लोग भाई 10वीं क्लास में हैं, तो भाई हम लोग को बड़ा क्वेश्चन दो, बड़ा करेंगे यार, ये सब तो छोटी चीज़ है। तो चलो, अगर समझ में आ गया होगा तो भाई आप सभी को तो कमेंट में लिखना पड़ेगा ना कि सर समझ में आ गया है। सर नहीं तो भाई भी बोल सकते हैं, भाई समझ में आ गया, अब आगे पढ़ाओ। अब ये पढ़ा रहे हो, अरे नहीं, हम लोग अब देखो 10वीं में हैं तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं ना, तो छोटी चीज़ों को थोड़ा सा याद करो यार, याद करे रहोगे और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो छोटी चीज़ है, अभी जो हमारे 9th क्लास में बच्चे हैं, आप सभी को उनको भी पढ़ाना तो होगा, समझाना होगा, तो हमें समझ में आएगा तभी ना समझ में समझाएंगे उनको। अभी क्या है, जो 9th वाले, भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है, तो जब तुम समझे रहोगे तभी ना उनको समझाओगे। तो छोटे छोटे चीज़ समझो यार, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है कि हम अपने छोटे को बता सके, समझे। अगर हम अपने छोटे को आज बता रहे हैं तो कल क्या होगा, यार छोटे को तो मैंने बताया था, ये एक मुझे याद है ना, है ना। अगर नहीं छोटे को तुम बता रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम खुद तो सीख लो भैया, खुद को सीख लोगे तो आगे चल के तुम्हारे बचवा उचवा होंगे, तो जब बचवा उचवा के भाई किताब तो सेम है, भले से बुक का थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता जा रहा है, फिर वही आएगा यार। बहुपद तो कई सालन से सब लोग पढ़ रहे हैं। तो बताओ, तुम्हारा बाई चांस बचवा उचवा होगा, जब बचवा पूछेगा पापा ये ज़रा बता दो, पापा बता दो, मम्मी बता दो, तो क्या बताओगे अपने बचवा को, बता लोगे। तो छोटी छोटी बातों को समझो यार, जब समझे रहोगे तो हो जाएगा। चलो तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे शून्यकों का योग और उसके गुणांकों का। तो आप सब वेट कर रहे होंगे ना, हाँ वेट करो यार, वेट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ बड़े पाने के लिए उसको हमें वेट करना पड़ता है। वेट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, तुम लोग बताना मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं वेट को ना। तो चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।